हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई डीडीओ यूनिवर्सिटी पे। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर डियर स्टूडेंट्स लेकर हाजिर हूँ आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। यानी जो हमारे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए एजुकेशन 302 का सेकेंड पार्ट का वीडियो लेकर अवेलेबल हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये पार्ट 2 का वीडियो होने वाला है और ये पार्ट 2 है क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। उसमें हमने 27 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा लिया। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे कि आगे के क्वेश्चन कैसे आए हैं और उनके राइट आंसर क्या है। तो स्टूडेंट अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पे अपलोडेड है, बीए फिफ्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट प्रीवियस पार्ट में हमने 27 नंबर तक का क्वेश्चन कवर कर लिया था और अब 28 से हम चल रहे हैं कवर करने। स्टूडेंट आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे वीडियोस को क्लासमेट्स और फ्रेंड्स से शेयर जरूर करिएगा ताकि हम आपके लिए नए वीडियोस और लेके आ सकें। आपके शेयर और सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है स्टूडेंट, उसको जरा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, वो कह रहा है द मीन एंड द मीडियन आर गिवन 4 and 12। तो यानी किसी समूह का मध्यमान और मध्यांक 4 और 12 है तो मोड यानी बहुलक ज्ञात करें। तो स्टूडेंट इसके लिए मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था शायद, और आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको फार्मूला पता ही होगा। तो मध्यांक जो एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा याद रखना है, जो मीन मीडियम और मोड में संबंध बताता है और उससे तीनों में से कोई दो दिया हो तो तीसरा आराम से हम निकाल लेते हैं। तो फार्मूला क्या था, मोड बराबर, फार्मूला ये था एमओ यानी मोड यानी बहुलक बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, 2 मीन। ओके, तो मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फार्मूले का यूज करके ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे हमको निकालना है, अब मोड निकालना है तो मोड बराबर हो जाएगा 3 मीडियन। तो 3 मीडियन स्टूडेंट हमारा हो जाएगा 12 36, तो 36 माइनस 8, और जब हम 36 माइनस 8 करते हैं तो 36 माइनस 8 बराबर मोड आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, 28। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, 28 राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब 29 क्वेश्चन कह रहा है अगर मीन, ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट, पेपर ये मैथमेटिकल है इसलिए थोड़ा सा दिमाग को हल्का करके समझेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज पेपर आपको परेशान करेगा। तो कह रहा है यदि ए प्लस 2, ए प्लस 4, ए प्लस 8 और ए प्लस 11 का मध्यमान 10 है। अब मीडियन दे दिया है स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन में क्या दे दिया है, मध्यमान यानी आपको दे दिया है। ठीक है, सॉरी मीन है, तो अगर मतलब इन जो मीन यदि 10 है यानी मध्यमान 10 है तो ए का मान ज्ञात करें। तो स्टूडेंट ए का मान निकालने के लिए हम, ये सिंपल सा टेक्निक है। और मीन यानी जो होता है एवरेज, मैंने बताया ना मध्यमान जो है इसको मीन बोलते हैं। ठीक है, और मीन स्टूडेंट दिया हुआ है जो है कि ये 10 है, मीन हमारा दे दिया गया 10 है। तो मीन बराबर क्या होता है, मीन यानी मध्यमान बराबर होता है संख्याओं का कुल जोड़ बटा संख्याओं की संख्या। तो संख्या हमारे पास कितनी है, ए एक संख्या हो गया, ए प्लस 2 जो है वो दूसरी संख्या हो गया, ए प्लस 4 तीसरी संख्या हो गया, ए प्लस 8 चौथी और ए प्लस 11। तो हमारे पास कुल कितनी संख्या है स्टूडेंट, 5 संख्याएं हैं और इनका योग क्या आ रहा है, तो 5 बार ए आया है तो 5 ए प्लस दूसरे तरफ अगर हम जाते हैं तो ये 25, 5a प्लस 25 बटा 5 बराबर 10। अब जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5a बराबर 25 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको आप अपने पेन कॉपी पे कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा 5a बराबर 25। तो a का मान हमारा क्या मिल, 5 से जब 5 काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, a का मान मिल जाएगा 5। ठीक है, तो a बराबर 5 आ जाएगा, तो इससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5। ठीक है स्टूडेंट, ये थोड़ा बेसिक मैथ आपको छोटे छोटे मैथ इसमें करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है यदि प्रदत्त आंकड़ों का वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल 5 से लेकर 10 है, ठीक है, तो इसका मध्य बिंदु या क्लास मार्क क्या होगा। तो मध्य बिंदु या क्लास मार्क स्टूडेंट, तो क्लास मार्क जो होता है वो मिड पॉइंट होता है क्लास इंटरवल का, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। तो क्लास इंटरवल जो है हमारा 5 से 10 है तो इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा,
7.5, क्योंकि जो हमारा क्लास मार्क होता है वो मिड पॉइंट होता है, बीच का होता है क्लास इंटरवल का बीच। तो क्लास इंटरवल का बीच हमारा कितना हो जाएगा, 5 और 10, 10 के बीच में कितना है 7.5। तो आंसर ए हमारा राइट हो जाएगा 7.5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.5। अगला प्रश्न क्वेश्चन क्या पूछा स्टूडेंट, वो भी ध्यान से देखिए। मापन के स्तर कौन कौन से हैं स्टूडेंट? साथ ही साथ कहूंगा हमने अपने चैनल पे EDU 301 का भी वीडियो किया और कई बार जो 3202 के क्वेश्चन है वो 1 में, और 301 के जो क्वेश्चन है वो 302 से भी पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट अगर वो भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि उससे भी आपको मदद मिलेगा। और बाकी मीन मीडियम मोड के फॉर्मूले पढ़ जाइएगा, कुछ न्यूमेरिकल बना लीजिएगा, और जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। तो मापन के स्तर कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट मापन के जो स्तर हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो वो स्टूडेंट जो मैं सही आंसर है वही बता रहा हूँ ताकि आपको सही चीज याद हो। तो मापन के जो लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल होता है वो नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल। तो नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल और रेशियो, ये 4 तरह से होता है। तो नॉमिनल मतलब नामित, ऑर्डिनल मतलब क्रमिक, इंटरवल मतलब अंतराल, और रेशियो लेवल मतलब अनुपातिक स्तर। तो ये हमारे क्या होते हैं, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट स्केल। ये स्केल के डिफरेंट चरण या स्तर होते हैं, मापन स्केल के चरण या स्तर होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो भी देख लेते हैं। संख्यायिकी की वह शाखा जो रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल पर विचार करती है उसे कहते हैं। तो स्टूडेंट जो संख्यायिकी की वह शाखा जो रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल पे विचार करती है, यानी द ब्रांच ऑफ स्टैटिक्स विच कंसीडर रेशियो स्केल एंड इंटरवल स्केल इज कंसीडर्ड, यानी इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल पे विचार करने वाली संख्यायिकी की शाखा को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट उसको पैरामेट्रिक स्टैटिक्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक स्टैटिक्स। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राचलिक संख्यायिकी। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट वो प्राचलिक संख्यायिकी में यानी पैरामेट्रिक स्टैटिक्स में याद रखिएगा, इसमें 2 चीज आते हैं, रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल। ठीक है, इसमें रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल आते हैं। ठीक है, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल जो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और इंटरवल स्केल, तो ये इससे बनता है पैरामेट्रिक। और नॉन पैरामेट्रिक में, जिसको अप्रचलित संख्यायिकी कहते हैं, इसमें नॉमिनल और ऑर्डिनल 2 स्केल आते हैं। इसके अंदर नॉमिनल और ऑर्डिनल 2 स्केल और आते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो उसको नॉन पैरामेट्रिक बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी दोनों आपका तैयार हो गया। क्रमिक स्तर के मापन को कह सकते हैं, तो यानी क्रमिक स्तर यानी ऑर्डिनल लेवल मेजरिंग कैन बी कॉल्ड। तो स्टूडेंट ऑर्डिनल लेवल मेजरिंग को रैंकिंग स्केल के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो ऑर्डिनल लेवल मेजरमेंट का जो स्केल होता है, जो क्रमिक स्तर स्केल होता है, इसको रैंकिंग यानी स्थान प्रदत्त स्केल भी कहते हैं। और ये क्या करता है, तो ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि क्वांटिटेटिव के लिए, कि दोनों के लिए। तो स्टूडेंट क्रमिक स्तर का एग्जाम्पल ए, तो स्टूडेंट इसको गुणात्मक वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको गुणात्मक वर्गीकरण के रूप में, जो हमारा ऑर्डिनल लेवल मेजरमेंट होता है वो गुणात्मक वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, कई लोग इसको दोनों मानते हैं, लेकिन ज़्यादा सही स्टूडेंट मुझे लगता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ही होगा। कई लोग दोनों मानते हैं तो ऑप्शन सी को भी मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही मुझे ए लगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी क्रॉस चेक चाहे तो जाके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, द वेरिएबल हुज मेजरमेंट इज डन इन टर्म्स सच एज वेट, हाइट एंड लेंथ आर क्लासिफाइड एज, यानी वजन, ऊंचाई, लंबाई मापने वाले चरों को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट वजन, ऊंचाई, लंबाई नापने वाले चरों को सतत यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ स्टैटिक्स। तो सर रोनाल्ड आल्मर फिशर को माना जाता है। किसको माना जाता है? सर रोनाल्ड आल्मर फिशर को माना जाता है फादर ऑफ स्टैटिक्स यानी संख्यायिकी के जनक रोनाल्ड आल्मर फिशर को माना जाता है। तो स्टूडेंट सर रोनाल्ड आल्मर फिशर को संख्यायिकी का जनक माना जाता है। इनका जन्म स्टूडेंट 17 फरवरी 1890 में हुआ था। 1819 में इनका बर्थ हुआ था, 17 फरवरी को। और स्टूडेंट इन्होंने जो है संख्यायिकी के विकास में अद्भुत योगदान
दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है, व्यक्तियों अथवा इकाइयों की वह संपूर्णता जिसमें शोध हेतु आवश्यक समंकों का संचयन कार्य करते हैं कहलाता है। तो स्टूडेंट यानी टोटलिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स आर यूनिट फ्रॉम विच रिक्वायर्ड डाटा फॉर रिसर्च इज कलेक्टेड इज कॉल्ड, यानी जिस सब्जेक्ट के लिए जो डाटा हो वो क्या कहते हैं, उसका संचयन हो जाए तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, यानी व्यक्तियों अथवा इकाइयों का वह संपूर्णता जिससे शोध हेतु आवश्यक समंकों का संचयन कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट इसको पॉपुलेशन कहते हैं। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ए, पॉपुलेशन। ठीक है, ये यही जो है आवश्यक समंकों का संचयन जनसंख्या कहलाता है। अगला प्रश्न, व्यवस्थित रूप से किसी आंकड़ा समूह का विशिष्टीकरण, संग्रह और प्रस्तुतिकरण का क्या कहलाता है, और प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है। ठीक है, तो जो यानी व्यवस्थित रूप में यानी वेल मैनर्ड में, ऑर्गेनाइज्ड वे में जो होता है वो कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ डाटा, यानी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में व्यवस्थित रूप में किसी डाटा का क्या करना, वो उसका डाटा का भंडारण करना यानी समूहकरण, और विशिष्टीकरण और संग्रह, ये क्या कहलाएगा। तो स्टूडेंट ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का पार्ट है। ये सारा चीज आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में, सोशल स्टैटिक्स में और एजुकेशनल स्टैटिक्स में नहीं आता है। ऑप्शन ए ही राइट होगा। अगला प्रश्न, किसी समिष्ट से चयनित भाग को कहते हैं, यानी किसी समिष्ट मतलब सबसेट, तो सब एक तो द सबसेट ऑफ सेलेक्टेड पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट जब किसी सबसेट के सबसेट जब किसी सिलेक्शन में से कोई कुछ चुनिंदा चीजों को कुछ चुना हुआ भाग को निकाल लेते हैं तो उसको प्रतिदर्श कहते हैं, उसको सैंपल के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा, सैंपल। 39 का क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्केल विच इज यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, यानी कैटेगरी का इंफॉर्मेशन के लिए जो स्केल इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन यानी वर्ग या समूह की पहचान को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त मापनी जो है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है नॉमिनल स्केल। स्टूडेंट वो क्या कहलाती है, नामित स्तर। ठीक है, और ऑर्डिनल स्केल में रैंकिंग का पता करते हैं, इसमें रैंकिंग यानी उनके स्थान का पता करते हैं। ठीक है, और जो नॉमिनल स्केल होता है उसमें कैटेगरी में यानी वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर अगर थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी सब। कर उच्चतम अंक और निम्नतम अंक के बीच के अंतर को कहते हैं, यानी डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डेटा। तो बड़ी डेटा, अपर डेटा और लोअर डेटा के डिफरेंस को यानी लार्जेस्ट डेटा और स्मॉलेस्ट डेटा के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट इसको रेंज कहते हैं, प्रसार। उसको क्या कहते हैं, रेंज यानी प्रसार कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्टैटिक्स ब्रांचेस इंक्लूड। स्टूडेंट जो पीडीएफ हमें मिल पाए वो ऐसा ही मिल पाए तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, लेकिन मैं सारी चीजें आपको पढ़ के बताऊंगा ताकि आपको सब चीजें क्लियर हो जाए। स्टैटिक्स ब्रांचेज इंक्लूड, तो स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी विभाग में क्या समाहित है। तो कह रहा है अप्लाइड स्टैटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स। तो स्टूडेंट दोनों सही है। जो सांख्यिकी शाखाएं में जो है वो व्यवहारिक सांख्यिकी और गणितीय सांख्यिकी, अप्लाइड और मैथमेटिकल स्टैटिक्स दोनों आते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न जो देख रहा है वो क्या कर रहा है, प्राथमिक एवं अव्यवस्थित संग्रहित किए गए आंकड़े कहलाते हैं, यानी फर्स्ट हैंड अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। तो फर्स्ट हैंड यानी प्राथमिक और अव्यवस्थित डेटा प्राइमरी डेटा कहलाता है, प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। जब जब जो डेटा क्या हुआ है जिसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया हुआ है वो प्राथमिक डेटा है, यानी आपने उसको प्राप्त किया है तो वो कहलाता है प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी डेटा। जो आंकड़े दूसरे द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, तो प्राथमिक डेटा खुद एकत्रित किया जाता है और सेकेंडरी डेटा जो है वो दूसरा कोई एकत्रित किया जाता है, आप उसका मदद लेते हैं अपने रिसर्च में। ठीक है, तो जो दूसरे के द्वारा एकत्रित डाटा होता है वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। अगला प्रश्न, सांख्यिकी एक संख्यात्मक आंकड़ा है जिसे आकलित किया जाता है, यानी स्टैटिक्स इज ए न्यूमेरिकल
क्वांटिटी विच कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम। संख्याकी एक संख्यात्मक आंकड़ा है जिसे आंकलित किया जाता है। किससे? तो डाटा से। किससे निकाला जाता है? डाटा से निकाला जाता है। ऑप्शन सी सही होगा, डेटा से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न जो कह रहा है अंकों के योग और उनकी संख्या से विभाजित करना कहलाता है। देखिए अब वही, यानी संख्याओं का योग और कुल कितनी संख्या है, इसको क्या कहते हैं? बटा कुल कितनी संख्या। तो संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या का किसका फार्मूला है? ये मध्यमान का फार्मूला है, मीन का फार्मूला है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। इसी को एवरेज या औसत भी कहते हैं। ये औसत का फार्मूला भी यही होता है। अगला प्रश्न, किसी आंकड़े में सर्वाधिक बार प्रयुक्त आंकड़ा कहलाता है। किसी आंकड़े में जो सबसे बार आता है, ज्यादा बार आता है, उस आंकड़े को क्या कहते हैं? उसको बहुलक कहते हैं। तो स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है कोई आंकड़ा, जैसे 3 3 3 5 3 फिर 7 3 फिर 9 3, ऐसे ही 3 का बार बार जो रिपीटेशन हुआ है, तो वो संख्या वो क्या बन जाता है? वो बहुलक बन जाता है, वो मोड कहलाता है। अगला प्रश्न, 10 अंकों का मध्यमान 9 है, उन अंकों का कुल योग याद करिए। अब मध्यमान दे रहा है, ठीक है, तो उनका मध्यमान दे दिया है। 10 संख्याओं का मध्यमान जो है, यानी मीन जो है 10 है, यानी औसत 10 संख्याओं का औसत है 9। तो जब 10 संख्या है और उनका औसत यानी एवरेज कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, तो उनका कुल सम कितना होगा? तो स्टूडेंट औसत क्या होता है? सम संख्याओं का पूरा जोड़ बटा संख्याओं की संख्या। तो जब 10 और 9 है, तो जब हम गुणा कर देंगे स्टूडेंट, तो हमको औसत एक का मतलब औसत जो होता है वो एक का भी वही रहता है और पूरी बॉडी का एक। तो यानी 10 संख्याओं के औसत 9 है, तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा? तो 9 9 9 सब रहेंगे। अगर औसत मतलब सबको बराबर कर देना, तो सब 9 रहे तो 90। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, 90 राइट आंसर हो जाएगा। उसको शॉर्टकट से आप निकाल सकते हैं कि मध्यमान दिया है और अंकों की 10 अंक है, तो 10 9 या 90 करेंगे तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 90। अगला प्रश्न जो है वो भी देखते हैं। संख्याकी शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के किस शब्द से हुई? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है स्टूडेंट। तो संख्याकी शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के, ओहो, अब देखिए स्टूडेंट, हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में अलग अलग शब्द का इस्तेमाल किया है। यहाँ तो मिसप्रिंट है, तो आपको नंबर मिल गया होगा। जब मिसप्रिंट होता है स्टूडेंट, तो अंग्रेजी को सही माना जाता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान दीजिए। तो लैटिन पूछा है तो मैं दोनों क्लियर कर देता हूं। तो जब लैटिन वर्ड पूछेगा तो वो स्टेटस है, और जब इटालियन वर्ड पूछेगा तो स्टैटिस्टा है। तो ठीक है, इससे अगर लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है तो स्टेटस से हुई है, और अगर पूछेगा इटालियन किस भाषा से हुई है तो स्टैटिस्टा से हुई है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अगर अगर पूछेगा संख्याकी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो और ये भाषा का जिक्र नहीं करेगा तो ए बी दोनों लगा देंगे। ठीक है, तो आप दोनों इसमें से लगा लीजिएगा, जिसको सही मानेंगे। अगर लैटिन सही है तो ए सही है, और इटालियन प्रश्न को मानते हैं तो बी सही है। संख्याकी का प्रमुख कार्य, अगला प्रश्न पूछ रहा है संख्याकी का प्रमुख कार्य, डाटा एकत्रीकरण करना यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, दूसरा क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करना, ये भी ठीक है, इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ों की व्याख्या, उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट उपरोक्त सभी जो है संख्याकी के कार्य है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट बढ़ चले हैं। फिर एक बार कहना चाहूंगा, वीडियोज को फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा, और किस पेपर के और प्रीवियस ईयर पेपर आप हमसे चाहते हैं डिटेल एनालिसिस में, वो कमेंट करके बताइएगा। स्टूडेंट अगर आप कहेंगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिक्सअप करके एक महामैराथन वीडियो भी तैयार कर दूंगा। इसके लिए आप महामैराथन कमेंट कर दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है यल प्लस बड़े ब्रैकेट में n/2 माइनस एफ अपॉन एफ एम इंटू आई, ये किसका फॉर्मूला है? तो स्टूडेंट ये मीडियन का फॉर्मूला है, यानी मध्यायिका निकालने के लिए ये वाले फॉर्मूले का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आपके लिए 50 क्वेश्चन पूरे कवर किए। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए माय डीडी यूनिवर्सिटी फैमिली की तरफ से गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। EDU 302, तो स्टूडेंट्स आप देख